अरे दोस्तों नमस्कार। जैसे कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो है आप लोगों को सिलेबस बता दिया गया है। सिलेबस की वीडियो बनाई गई है। न्यू सिलेबस जो निर्धारित किया गया है नई शिक्षा पद्धति के आधार पर, तो उसके वीडियो बना दिए गए हैं। आज उसी का फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होगा। फर्स्ट वीडियो आपका है जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का है। तो आप लोग इसको एक तरफ से नोट बनाते जाइए और पढ़ते जाइए, क्योंकि एक एक वीडियो आपको डालते जाएंगे और इसको आप देखते रहिए और इसको अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पेपर का नाम जो है, सिलेबस आपको बताया गया, पेपर का नाम क्या है, एक बार उसका टाइटल जो होता है, पेपर के नेम का टाइटल जो है क्या है, क्योंकि उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। पेपर के नेम का टाइटल जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए पेपर नेम या टाइटल कहिए या नेम कहिए, तो आर्किगोनियड्स एंड आर्किटेक्चर, ये आपके पेपर का नाम है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जाता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। आर्किगोनाइड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो इसको समझने के लिए आर्किगोनाइड्स क्या है होता है, प्लांट आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको हमें जानना है। तो इसके विषय में हमारा पूरा एक पेपर बना हुआ है इसी पर। तो आर्किगोनाइड्स और प्लांट आर्किटेक्चर क्या है, सबसे पहले हम आर्किगोनाइड्स की बात करते हैं। आर्किगोनाइड्स क्या है, यहाँ गोनेट का निर्माण, देखिए गोनेट का निर्माण एक ऐसा ऑर्गेन्स है, उसी के नाम पर आर्किगोनाइड्स रखा गया है। आर्किगोनाइड्स में क्या होता है, एक आर्किगोनियम प्लांट का एक फीमेल का पार्ट जहाँ गोनेट्स बनते हैं उसी प्लांट ऑर्गेन के नाम पर आर्किगोनाइड्स रखा गया। आर्किगोनाइड्स प्लांट जिसमें आर्किगोनियम, ये देख रहे हैं, ये आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स है, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है आर्किगोनाइड्स। पहले हम इसको समझ लेते हैं, तब फिर इसको विस्तार से समझेंगे। आर्किगोनाइड्स क्या है, एक फीमेल, कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें आर्किगोनियम पाया जाता है, उसी के कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें आर्किगोनियम पाया जाता है, उसी के आधार पर इसको आर्किगोनाइड्स कहा गया। आर्किगोनाइड्स में आर्किगोनियम पाया जाता है, ऐसे पौधे जिसमें आर्किगोनियम पाया जाए उसको आर्किगोनाइड्स कहते हैं। हम कह सकते हैं आर्किगोनियम प्लांट इसे कहते हैं, या आर्किगोनाइड्स में हम स्टडी करते हैं, आर्किगोनाइड्स में इसका स्टडी करते हैं। प्लांट आर्किटेक्चर क्या है, प्लांट आर्किटेक्चर जो होता है, प्लांट आर्किटेक्चर, देखिए प्लांट आर्किटेक्चर किसी का निर्माण करना या कोई चीज़ नक्शा देना, उसका नक्शा प्रोड्यूस करना या उसका नक्शा बनाना। तो यहाँ पे हमें क्या, प्लांट आर्किटेक्चर में क्या पढ़ेंगे, प्लांट आर्किटेक्चर में हम लोग जो है प्लांट के मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, मार्फोलॉजी बाहरी स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी पढ़ेंगे, मतलब उसकी आंतरिक संरचना क्या होती है। आर्किटेक्चर में है कि प्लांट के जैसे लीफ है, रूट है, स्टेम है, इनमें इनके मार्फोलॉजी पढ़ेंगे और इनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ से आउटलाइन मिल गया होगा कि आर्किगोनियम ऐसे पौधे होते हैं, आर्किगोनाइड्स में ऐसे पौधे होते हैं जिसमें आर्किगोनियम का निर्माण होता है। केवल दो पहला पार्ट हो गया। प्लांट आर्किटेक्चर में क्या हम स्टडी करते हैं, जिनमें लीफ, रूट और स्टेम, इनमें मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का स्टडी हम करते हैं, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी का स्टडी हम करते हैं। तो अब क्योंकि आउटलाइन हम जब समझ लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इस पेपर में हमें क्या पढ़ना है, जैसे कोई कहानी हुई, कोई फिल्म हुआ, आपका उसका शीर्षक है, यही शीर्षक समझिए, उसका पेपर का टाइटल नेम है, उसका मतलब शीर्षक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा आपको यहाँ से समझ में आ गया कि इसमें क्या है, ऐसे पौधे जिसमें आर्किगोनियम बनते होंगे, ऐसे पौधों का स्टडी हम करेंगे, आर्किगोनाइड्स में करेंगे। प्लांट आर्किटेक्चर में उनका प्लांट का मार्फोलॉजी और प्लांट पार्ट के मार्फोलॉजी और एनाटॉमी का स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं आर्किगोनाइड्स क्या है। देखिए आर्किगोनाइड्स का विस्तार से हम थोड़ा समझते हैं, मैंने तो बता ही दिया हूँ, लेकिन अब यहाँ हमें आर्किगोनाइड्स हम देखते हैं क्या है। देखिए आर्किगोनाइड्स जो होता है, आर्किगोनियम प्लांट, ऐसे पौधे जिसमें आर्किगोनियम पाया जाता है उसे आर्किगोनाइड्स कहते हैं। यहाँ हम आर्किगोनियम प्लांट लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, आर्किगोनाइड्स में ऐसे पौधे आते हैं जिसमें हम आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है, जिसमें आर्किगोनियम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आर्किगोनियम क्या है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर एक होती है, एक किसका भाग है, पौधे में ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फीमेल, पौधों का क्या होते हैं, फीमेल का पार्ट है, तो इसी को आर्किगोनियम कहा जाता है। और यह क्या होता है, बाद में इसकी और एक्सप्लेन करेंगे।
तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, आर्किगोनियम प्लांट, आर्किगोनियम प्लांट जो होते हैं आर्किगोनाइड्स में हम स्टडी करते हैं, समझ। बियरिंग आर्किगोनियम, बियरिंग आर्किगोनियम ऐसे पौधे जिसमें आर्किगोनियम पाया जाता है उसे आर्किगोनियट्स कहते हैं। फिर उसका आर्किगोनियम क्या है, अब हमें आता है कि आर्किगोनियम है क्या चीज़। आर्किगोनियम पाए जाते हैं तो आर्किगोनियम जो है ये है क्या चीज़, इसके विषय में बात करते हैं। आर्किगोनियम है क्या, हमने तो कह दिया कि आर्किगोनियम पाया जाता है जिन पौधों में, वो क्या है, आर्किगोनेट्स हैं, आर्किगोनेट्स हैं। लेकिन आर्किगोनियम है क्या चीज़, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। कैसे सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, इनका एक फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, इन पौधों का एक फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है जो मल्टी सेलुलर होता है। देख रहे हैं बहुत से सेल से बना हुआ है, बहुत से सेल से बने हुए होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होता है। कैसा किसका रहता है, फीमेल का। देखिए यहाँ पे मेल का भी होता है, लेकिन फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स के नाम पर ही इनकी आर्किगोनियट्स रखा गया। यहाँ पे फीमेल को डोमिनेंट बताया गया है उनके नाम पर। देखिए यहाँ पे भी फीमेल को बढ़ावा मिल रहा है प्लांट में भी, जबकि वास्तविक लाइफ में इसमें देखिए तो फीमेल को बढ़ावा मिल रहा है हर क्षेत्र में। तो आर्किगोनियस प्लांट, आर्किगोनियम जिसमें प्रेजेंट है, जिन पौधों में आर्किगोनियम पाया जाता है उन्हें आर्किगोनियट्स में स्टडी करते हैं। तो फीमेल सेक्स आर्किगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, मल्टी सेलुलर हो, फ्लास्क टाइप, एक ऐसे फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर। देखिए नीचे बेस जो होता है इसका चौड़ा होता है, आगे पतला होता है, ये फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। क्या है सेक्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्लांट का पार्ट कौन सा है, फीमेल सेक्स पार्ट है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है, घड़े के जैसे आकार का। दे प्रोड्यूस सिंगल सेल, दे प्रोड्यूस सिंगल सेल, दे प्रोड्यूस सिंगल सेल बेस सोलन पार्ट ऑफ ए नॉन वेंटर। दे प्रोड्यूस सिंगल सेल, यहाँ एक होगा, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री कर देना है, एक होगा, एक। दे प्रोड्यूस सिंगल सेल एग, मतलब वो एक सिंगल सेल जो है, जो फीमेल का मेन पार्ट होता है, एग का निर्माण करता है। जो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है तो यहाँ पे एग का निर्माण होता है। दे प्रोड्यूस सिंगल सेल एग, यहाँ पे एग होगा, तो इसको तो भूल गए थे लिखना, मतलब मिस हो गया, ठीक है। दे प्रोड्यूस सिंगल सेल एग, मतलब ये आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करता है, जो काम की चीज़ें हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेन पार्ट उसका है वो क्या है, एग है। फीमेल का मेन पार्ट के मेन जो प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है, एग। एग ही बनेगा तभी क्या होता है, न्यू जनरेशन आएगी, एग में फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी। तो दे प्रोड्यूस सिंगल सेल एग, वो क्या करता है, सिंगल सेल एग का निर्माण करता है। बेस सोलर, बेस जो होता है इसका होता है, बेस सोलन पार्ट इज नोन एज वेंटर, मतलब इसका बेस जो होता है यहाँ से यहाँ तक के भाग को देखिए, यहाँ से यहाँ तक स्वेलन पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेंटर कहते हैं। बेस स्वेलन पार्ट, बेस स्वेलन पार्ट इज नोन वेंटर, इसके नीचे के भाग को हम स्वेलन पार्ट को क्या कहते हैं, जहाँ स्वेलन स्टार्ट होता है उसी भाग को क्या कहते हैं, वेंटर सेल हम यहाँ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको हम वेंटर कह सकते हैं, और यहाँ से वेंटर सेल हम कह सकते हैं कि ये पूरा भाग क्या है, वेंटर का है। वेंटर सेल यहाँ पे आग भाग जो यहाँ से स्वेलन स्टार्ट होता है उसी को वहाँ पे वेंटर सेल होता है, एक वेंटर सेल होता है। एंड प्रेजेंट नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट सेल क्या होता है, इसके मध्य में वेंटर सेल के ऊपर जो सेल होती है नेक्स्ट सेल होती है। ये यहाँ पे मैंने लिखी है, इधर से एंट्री नहीं किया, यहाँ लिख दिया नेक्स्ट सेल। दे प्रेजेंट नेक्स्ट सेल कवर सेल, मतलब कितनी प्रकार के सेल हो गई आप समझ सकते हैं। एक सेल, पहला हो गया एक सेल, दूसरा हो गया वेंटर सेल, तीसरा हो गया नेक्स्ट सेल, और चौथा हो गया कवर सेल। 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। कितनी प्रकार की आप कह सकते हैं, यहाँ प्रकार हमें नहीं याद करना है, बट हमें ये ध्यान देना है कि ये 4 प्रकार की सेल किसमें पाई जाती है, आर्किगोनियम में। फीमेल पार्ट में जो है, फीमेल पार्ट में आर्किगोनियम में 4 प्रकार की सेल पाई गई, एक सेल, वेंटर सेल, नेक्स्ट सेल, कवर सेल। तो ये 4 प्रकार की सेल इसमें पाई गई। स्टार्क सेल, स्टार्क सेल भी आता है। स्टार्क सेल क्या होते हैं, जिसपे ये बेस जैसे पत्ती है या मतलब इस प्लांट में इम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है, तो इसके नीचे के सेल को हम आर्किगोनियम के नीचे के सेल को हम स्टार्क सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये फिगर किसका है, आर्किगोनियम का है। तो आर्किगोनियम जिन पौधों में पाया जाता है, ऐसे पौधों में जिन पे पाया जाता है उसे आर्किगोनियट्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियस प्लांट कहते हैं, या उनका स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्किगोनियस प्लांट, आर्किगोनियस प्लांट का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो देखिए आर्किगोनियस
का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। देखिए इसके पहले आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, एल्गी ने आपने पढ़ा है, फंजाई, लाइकेन सब पढ़ लिया है। तो लेकिन एल्गी एसिड ये डेवलपमेंट प्लांट को दर्शाता है, प्लांट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसको दर्शाता है। तो हमें एल्गी के बाद क्या आता है, ब्रायोफाइट्स आते हैं। एल्गी के बाद क्या आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, जो डेवलप प्लांट होते हैं जिसमें आर्किगोनियम का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, जिनमें आर्किगोनियम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ब्रायोफाइट्स कैसे हैं, एम्फीबियन प्लांट होते हैं, आप जानते हैं। ब्रायोफाइट देखिए आर्किगोनियस प्लांट कौन कौन से हैं, ब्रायोफाइट में जितने प्लांट आते हैं, टेरेडो, यहाँ पी साइलेंट होता है, पी साइलेंट होता है, टेरेडोफाइट्स पढ़ा जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइट, टेरेडोफाइट, जिम्नोस्पर, ब्रायोफाइट, टेरेडोफाइट, जिम्नोस्पर इनमें ये 3 जो है 3 डिवीजन है, डिवीजन है, प्लांट का डिवीजन है। इसको अभी हम आगे बताएंगे प्लांट डिवीजन जो है होता है। तो इस तीनों ग्रुप में, ब्रायोफाइट्स में, टेरेडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, तीनों डिवीजन में जो है पौधों में क्या होता पाया जाता है, आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है। फीमेल पार्ट, फीमेल का सेक्स ऑर्गन्स जो होता है आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है इनमें। तो ब्रायोफाइट क्या होते हैं, ये एम्ब्रियोफाइट प्लांट होते हैं, एम्ब्रियो का निर्माण इनमें होता है, भ्रूण का निर्माण होने लगता है। वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, वेस्कुलर जाइलम फ्लोएम जो होता है सेल्स नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जिसमें जाइलम फ्लोएम सेल नहीं पाए जाते हैं। एम्फीबियन प्लांट होते हैं, जैसे एल्गी अधिकतर जल में रहते थे, जल से बाहर आया पौधा कौन सा है, ब्रायोफाइट्स है। इसको हम अभी प्लांट किंगडम में बता देते हैं, प्लांट किंगडम थोड़ा समझा देंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। ब्रायोफाइट्स एम्ब्रियोफाइट्स प्लांट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। टेरेडोफाइट्स जो होते हैं एम्ब्रियोफाइट्स से भी होते हैं, ये भी एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, लेकिन इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट था। जाइलम फ्लोएम यहाँ से टेरेडोफाइट प्लांट से आ जाता है, लेकिन इसमें आर्किगोनियम प्रेजेंट है, इनमें भी है, इनमें भी है, तीनों में आर्किगोनियम पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म, अब से आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ब्रायोफाइट का फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का नाम क्या है, आर्किगोनियम होगा। टेरेडोफाइट के फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का नाम क्या है, तो आर्किगोनियम होगा। जिम्नोस्पर्म का फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का नाम क्या है, तो आप कहेंगे आर्किगोनियम होगा। तीनों का नाम आर्किगोनियम होगा, क्योंकि किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्किगोनाइट्स प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर्किगोनियम में आपने देखा कि कितने प्रकार की सेल हैं। आर्किगोनियम में आपने देखा कि एक सेल मेन है, मेन एक सेल होता है, फिर वेंटर सेल है, फिर नेक सेल है, कवर सेल है, सबसे ऊपरी भाग का कवर सेल होता है, फिर बीच में जो सेल होती है वेंटर सेल, और कवर सेल के बीच में जो सेल हैं इसे क्या कहते हैं, नेक सेल कहते हैं। वेंटर सेल जहाँ से बेस पे वेंटर का निर्माण होता है, जहाँ पे चौड़ा होने लगता है वहाँ पे जो सेल होती है उसे हम वेंटर सेल कहते हैं। फिर मध्य में जो एक सेल मेन सेल बनती है उसे हम एक सेल कहते हैं, और जो बेस के सबसे नीचे भाग स्टॉक सेल हम कहते हैं। इस प्रकार से आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, आपसे स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि आर्किगोनेट्स प्लांट कौन में ब्रायोफाइट्स में रखे गए हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरेडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट का स्टडी हम करते हैं आर्किगोनेट्स में। आप जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधे होते हैं जिनमें देखिए इसमें वेस्कुलर बंडल यहाँ से बन गया, यहाँ से वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम बन गया। जाइलम फ्लोएम का वर्क आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, जाइलम फ्लोएम का क्या काम है उसको हम यहाँ डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म में नैप्ड सीड प्लांट जिसमें क्या होता है कि फल का निर्माण नहीं होता है, बीज तो बनता है लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है, केवल सीड बनते हैं, केवल सीड का फार्मेशन होता है, और यहाँ पे फ्रूट्स का फार्मेशन नहीं होता, फल नहीं बनते हैं, फ्रूट्स का फार्मेशन नहीं होता है। और हम एक चीज़ देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, इट्स मेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथीडियम। इसके मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथीडियम कहते हैं, लेकिन बेस क्या बनाया गया था इसको बांटने की, आर्किगोनियट्स के आधार, आर्किगोनियम के आधार पर आर्किगोनियट्स रखा गया है। आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, ये अभी तो कुछ नहीं खत्म हुआ, अभी तो हमें इसी के विषय में पढ़ना है ना सभी को। अभी तो हमें, अगर हम यहाँ से देखें तो आप कह सकते हैं ना हम आपके यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन अभी तो आपको इसका विस्तार से पढ़ना ना, इनमें तो विस्तार से पढ़ना है, क्या क्या यूनिट में क्या है। फिर आपका आता है प्लांट आर्किटेक्चर में आता है। प्लांट आर्किटेक्चर में आपको क्या हमने बताया, प्लांट के पार्ट को मार्फोलॉजी और एनाटॉमी, मार्फोलॉजी माने बाहरी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम इन दोनों को स्टडी करते हैं तो प्लांट आर्किटेक्चर कहलाता है, ठीक है, प्लांट आर्किगोनाइट्स, ठीक है। आप एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्लांट किंगडम समझाते हैं, इसके आधार पर इसको भी थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो पेपर नेम आपने देखा, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग।
आर्किगोनाइट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया। आर्किगोनाइट्स क्या है? जिसमें आर्किगोनियम प्रेजेंट हो, ऐसे पौधे जिसमें आर्किगोनियम प्रेजेंट हो। आर्किगोनियम क्या है? प्लांट का फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। प्लांट आर्किटेक्चर में हमने देखा कि किसी भी प्लांट का क्या पढ़ना है आपको? प्लांट के पार्ट के मार्फोलॉजी और एनाटॉमी स्ट्रक्चर को पढ़ना है। मार्फोलॉजी और एनाटॉमी स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना है। मार्फोलॉजी और एनाटॉमी स्ट्रक्चर को पढ़ना है। आर्किगोनियट्स क्या है? आपने देखा आर्किगोनियम प्लांट जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? बियरिंग आर्किगोनियम। ऐसे पौधे जिसमें आर्किगोनियम प्रेजेंट हो या उसमें आर्किगोनियम पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्किगोनियम प्लांट कहते हैं, आर्किगोनियट्स कहते हैं। आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है। किसका? आर्किगोनियम जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है। कैसे पौधा होगा? आर्किगोनियम जो होता है आर्किगोनियट्स प्लांट में जो है उनके फीमेल पार्ट होता है जो मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्लास्क शेप्ड होता है। दे प्रोड्यूस सिंगल सेल एग। एक सिंगल सेल एग का निर्माण कर, मल्टी सेलुलर होता है लेकिन एक जो मेन पार्ट है प्रोड्यूस क्या करता है? सिंगल सेल एग का निर्माण होता है। बेस सोलन पार्ट इज नोन एज वेंटर। सोलन पार्ट को हम वेंटर कहते हैं और जहाँ से स्टार्ट वेंटर का होता है वहाँ से वेंटर सेल्स पाया जाता है। ठीक, जहाँ से वेंटर सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड प्रेजेंट नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल मध्य का होता है। किसके मध्य का? वेंटर सेल और कवर सेल। ऊपर की सेल और यहाँ पे कवर सेल है ऊपर, और वेंटर सेल के मध्य की जो सेल होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट सेल 6 है। तो इस प्रकार से किसी किसी स्पीसीज पे डिपेंड करता है। कुछ की नेक्स्ट सेल कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। जब हम इनमें स्पीसीज पढ़ेंगे, कितने कौन सी स्पीसीज के में पढ़ेंगे, मान लीजिए स्पीसीज आगे की चैप्टर में आपके आएंगे तो इनमें जो है इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। और एक वेंटर सेल होता है, फिक्स है। एक सेल जो होता है क्या होता है? 1 होता है। और कवर सेल की संख्या को निश्चित नहीं है, 3 4 और सभी का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट सेल इसमें हमें देखना है कि कवर सेल ऊपर पाई जाती है, नेक्स्ट सेल मध्य में पाई जाती है, वेंटर सेल जहाँ से फ्लास्क बनना स्टार्ट होता है वहाँ पाई जाती है, तो वेंटर बनना स्टार्ट होता है। एक सेल एक मेन सेल होती है। फिर आते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। क्या है? आर्किगोनियस प्लांट हैं। ब्रायोफाइट में हम एम्ब्रियोफाइट प्लांट पढ़े जिसमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। टेरिडोफाइट प्लांट में क्या होते हैं? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मतलब वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? नाइट सीड प्लांट्स, मतलब जिसमें फ्रूट्स का निर्माण नहीं होता है, केवल सीड बनते हैं, केवल सीड का फॉर्मेशन होता है। फिर इस प्रकार से फिगर आर्किगोनियम था। और ऐसे पौधों में इन सब पौधों के मेल पार्ट को क्या कहा जाता है? एंथ्रेडियम कहा जाता है। फीमेल को आर्किगोनियम कहा जाता है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि प्लांट किंगडम को थोड़ा सा देखते हैं। प्लांट किंगडम क्या है? तो इसी के आधार पर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं कि आर्किगोनियम आर्किगोनियट्स क्या हैं। इसके विषय में हम और समझते हैं। तो प्लांट किंगडम पे आते हैं।